हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपको बताऊंगी। जैसे कि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लास्ट क्लास में समझा था अपना, तो उसके ऊपर आज क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपके पास अपना एक क्वेश्चन ले लिया है, इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब सिंपल है, आपको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। हम इसको सिंप्लीफाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है। अब जैसे मैंने आपके पास यहाँ पर एक पार्ट ले लिया है सिंप्लीफाई में, मैंने यहाँ पर लिखा 4/7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4/7 की पावर 2। आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, हमारी ऐड हो जाती है। यही हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में समझा था, ये हमारी लॉ थी एक, कि जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पार्ट्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो जब हम इन पार्ट्स को ऐड करेंगे तो अब हमारा आंसर आया 4/7 की पावर 4। ठीक है, तो वैसे तो हमारा ये आंसर हो सकता है, लेकिन अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो मैंने 4 को 4 टाइम्स लिख दिया और 7 को 7 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, जब मैंने 4 को 4 टाइम्स लिखा तो मेरा आंसर आया 256। और जब मैंने 7 को 4 टाइम्स लिखा, 4 को 4 टाइम्स लिख के इतना आया, 7 को 4 टाइम्स लिखा तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आया 2401। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सेम ही रहेगा, इवेल्युएट या सिंप्लीफाई। बस मैं आपको अलग अलग लॉज पे आज कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी ताकि आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन सेम है हमारा, सिंप्लीफाई। अब मैं यहाँ पर एक पार्ट ले लेती हूँ, जैसे 3/4 की पावर मेरे पास है 3 डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर है मेरे पास -2। अब आप देखो, आपके ये बेस सेम है 3/4 और 3/4, तो फिर ये पार्ट्स क्या होती हैं, जब बीच में डिवाइड हो और बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है ना। यही हमारा लॉ बोलता है। तो 3/4 बेस एक बार लिखेंगे, अब पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आप देखो एक माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, आप उसको नहीं हटाओगे, वो मैंने ऐसे ही लगाया है। और जो पावर माइनस होती है वो वाला माइनस ये रहा। ठीक है, तो चलो 3/4, अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो आपका आया 3/4 की पावर 5। तो ये आपका आंसर है। पर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो कैसे करोगे, 3 को लिखोगे आप 5 टाइम, 4 5। सिमिलरली 4 को भी आप 5 टाइम लिखोगे। तो जब आप 3 को 5 से करोगे, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 243। ठीक है, और जब आप 4 को 5 टाइम्स करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आप इसको 5 टाइम्स करो तो आपका आंसर आएगा 1024। तो ये आपका आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो जहाँ पर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पार क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं लॉज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके पास जैसे ले लेती हूँ, 4/3 की पावर -2 की होल पावर -2। तो देखो ये भी हमारा एक लॉ था जिसमें था, अगर पार के ऊपर भी पार हो, जैसे ये है -2 के ऊपर -2 है, तो वो क्या होती थी, मल्टीप्लाई हो जाती थी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 -2 इंटू -2, ये लिख सकते हैं। तो 4/3, इस माइनस से ये माइनस तो कट हो गया, और 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 बन गया। बस ये आपका आंसर है। लेकिन अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो 4 को लिख दो आप 4 टाइम्स, जो कि अभी हमने पहले भी किया था, 256 था हमारा। और 3 को लिख दो आप 4 टाइम्स, तो जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा आपका, 81। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मेन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता होनी चाहिए कि इनको अप्लाई कैसे करना है। तो जब भी पार के ऊपर पार हो तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम। जैसे अब मैं दो लॉज एक साथ समझाती हूँ। जैसे 2/3 की पावर है 2 डिवाइडेड बाय 4/5 की पावर है 3।
मल्टीप्लाई में 3/5 की पावर है 2। तो अब आप देखो कि यहाँ पर आपकी शायद कोई भी लॉ नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही यहाँ पर कोई भी लॉ? क्योंकि यहाँ पर आपका बेस सेम नहीं है। आप देखो ये बेस भी अलग है, ये बेस भी अलग है, ये बेस भी अलग है। जब आपका बेस सेम ही नहीं है तो आप क्या करोगे? कुछ कर ही नहीं सकते हो आप। तो आप क्या करो, इसको इवेल्युएट कर लो डायरेक्ट। इवेल्युएट कैसे? ये 2 इस पे भी है, ये पार और इस पे भी है, तो 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। 3 की पावर 2 कितना होगा? 9। ठीक है ना? डिवाइड किया। सिमिलरली 4 के ऊपर भी ये पावर 3 है, 5 के ऊपर भी 3 है। जब 4 की पावर 3 है तो 4 को जब आप 3 टाइम्स करोगे तो आएगा 64, और जब आप 5 को 3 टाइम्स करोगे तो आएगा 125। ठीक है ना? मल्टीप्लाई वही सेम चीज़, 3 की पावर 2 है तो 9, 5 की पावर 2 है तो 25। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये फ्रैक्शन बन गया आपका। तो 4/9 फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं होता, तो मल्टीप्लाई और बाद वाला नंबर हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, ये रहा मेरा। बस जो जिससे कट हो रहा है आपको कट करना है। तो देखो यहाँ इस 9 से मेरा ये 9 कट हो रहा है। 4 की टेबल में 64 मेरे पास आता है 16 पे। 25 की टेबल में 125 मेरे पास आता है। आप इसको इससे डिवाइड करो तो आप 125 आता है 5 पे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बचा? 5/16। तो ये आपका आंसर है। तो जहां पर आपकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ना लग रही हो, आप ये मत देखो बस डिवाइड और मल्टीप्लाई है तो लगेगी ही लगेगी। तो जहां आपकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ना लग रही हो, आप वहां उसको डायरेक्ट इवेल्युएट करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम अपना और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर ही। जैसे मैंने आपके पास एक क्वेश्चन लिया, 1/2 की पावर है 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर है 3 की होल पावर है -4। तो आप देख लो ये पावर के ऊपर पावर है। डिवाइड 1/2 की पावर है आपके पास 2 की होल पावर है -5। ये भी पावर के ऊपर पावर है आपके पास। आपको इसको इवेल्युएट करना है। और अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इवेल्युएट के साथ ये बोल दूं कि आपको इसका जो आंसर लेके आना है वो किस में लाना है? पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाना है। इसका मतलब आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही आना चाहिए। तो चलो हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले मैं इनको सॉल्व करती हूँ। 1/2 की पावर 2 ऐसे ही रहने देते हैं हम। मल्टीप्लाई, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई होता है पावर के ऊपर पावर। तो 1/2 की पावर कितनी हो गई? 3 4 जा 12, और ये आगे वाला माइनस हमने ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, डिवाइड किया। फिर यहाँ भी पावर के ऊपर पावर है तो 1/2 की पावर कितनी हो गई? 5 2 जा 10, और आगे हमने माइनस लगा दिया। अब आप देख लो इन सबके बेस सेम है, पर यहाँ पर मेरे पास दो लॉज एक साथ लग रही है। कैसे? एक मल्टीप्लाई की लग रही है, एक डिवाइड की लग रही है। तो कोई नहीं, दो लॉज लग रही है, हम दो ही लगाएंगे। 1/2 जब मल्टीप्लाई होता है और बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है ना, तो आप इन्हें ऐड कर दो। ठीक है, अब ये आप ऐसे ही छोड़ दो। अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हर एक स्टेप अच्छे से क्लियर हो सके आपको। 1/2, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 2 - 12 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर आएगा -10। यही आएगा पार जब आप इसे सॉल्व करोगे तो। डिवाइड में 1/2 की पार -10। ठीक है, अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 देखो, अब दूसरी लॉ लग रही है डिवीजन वाली। जब यहाँ बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पार क्या हो जाएंगी? माइनस, तो आप इसे माइनस कर दो। ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, इसको मत चेंज कर देना। ठीक है ना? तो अब क्या करें? बस आंसर आ गया अब तो। -10 माइनस माइनस +10 कट गया, ये तो कट हो गया ना। तो मेरा आंसर क्या आया? फिर मैं इसको यहाँ ऊपर वाला पार्ट इरेज कर देती हूँ क्वेश्चन का। एक सेकेंड रुको आप, फिर मैं इसको आपको ऊपर बताती हूँ आंसर कैसे आया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम कर लेते हैं। ये था आपके पास 1/2 -10 +10 था, तो ये तो आपस में कट गए, कट गए तो ये तो 0 हो गए। जिसकी भी पार 0 होती है उसका बेस क्या होता है? 1। तो आप देख लो एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 लॉज लगाई हैं, एक मल्टीप्लिकेशन वाली, एक डिवीजन वाली, और एक कौन सी लगाई है? जब हमारी पार 0 होती है तो बेस क्या बन जाता है? 1। तो ये 3 लॉज हमने एक ही क्वेश्चन में लगाई है।
पर हमको आंसर किस में देना था, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना था। तो यहाँ तो पहले ही आंसर आपका 1 ही आया, एक्सपोनेंट आया ही नहीं कुछ भी, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर। हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया, अब थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन में लिख देते हैं इवेल्युएट तो करना ही है, पर जो हमको आंसर देना है ना वो देना नेगेटिव एक्सपोनेंट में। तो अब मेरा आंसर किस में आना चाहिए, नेगेटिव एक्सपोनेंट में ही आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो चलो पार्ट लिखते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ लिखा -3/2 की पावर -3 की होल पावर -2। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ देखो पार के ऊपर पार है, तो ये तो आपको पता है। अब लॉ, कौन सी लॉ है ये, जब पार के ऊपर पार होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो -3/2, इस माइनस से ये माइनस तो कट हो गया, और 3 2 जा क्या बन गया 6, तो ये तो मेरा आंसर आ गया। पर मेरे को क्या करना था, आंसर को एक्सपोनेंट में ही छोड़ना है, तो एक्सपोनेंट में ही तो है मेरा आंसर, पर एक्सपोनेंट भी कौन सी होनी चाहिए, नेगेटिव वाली, पर ये तो मेरी पॉजिटिव है। अब इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करें, बेस को आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, माइनस ऐसे ही रहने दो, बेस को रेसिप्रोकल कर दो, तो आपके पार नेगेटिव हो जाती। तो जब भी आपके पास आंसर पार में पॉजिटिव में आए, पार पॉजिटिव हो, और आपको नेगेटिव में आंसर लाना हो, एक्सपोनेंट पार, कुछ नहीं करना, जो लास्ट वाला आंसर आया ना उसका जो ये बेस है इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो जो आपकी ये पार है ना ये पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, जिसमें मैं एक वेरिएबल भी लूंगी, उसके साथ सॉल्व करेंगे हम इसको। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, आंसर आप याद रखना, आंसर आपको किस में देना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट में ही देना है। अभी हमारा यही वाला टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 36 मल्टीप्लाई टी की पावर -3। अब ये टी मेरा कोई एक वेरिएबल है, ठीक है कोई भी एक वेरिएबल, बस टी मेरा यहाँ 0 नहीं है, ये कंडीशन लगी हुई है कि टी मेरा यहाँ 0 नहीं है। और 6 - 3 मल्टीप्लाई टी की पावर -5, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये मेरा 6 की पावर -3 है, क्या मैं इसको 6 की पावर में लिख सकती हूँ, 6 बेस और कुछ पावर, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको। जैसे 6 की पावर 2 लिख दिया मैंने इसे, क्योंकि 6 6 जाए तो 36 होता है, तो मैंने इसे 6 की फॉर्म में ही लिख दिया। मल्टीप्लाई टी की पावर -3 ऐसी है, और 6 की पावर -3 मल्टीप्लाई टी की पावर -5 भी ऐसी है। अब इसे सॉल्व करना है ना, तो देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो जो बेस सेम है उन्हें एक साथ सॉल्व करते हैं, इन दोनों के सेम है तो इन्हें एक साथ सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड मैं इसको 6 सही से बना देती हूँ। तो 6 की पावर है 2, आप देख लो ये इसके साथ डिवाइड का है, तो आप यहाँ डिवाइड का ही लिखोगे। ऐसा मत करना कि आप इसको ऊपर लेके गए हो तो मल्टीप्लाई का कर दो, नहीं, वो डिवाइड का ही रहेगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई का था, ये मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब टी की पावर है -3, ये भी तो डिवाइड का ही था ना नीचे, तो डिवाइड का टी की पावर -5। मैंने कुछ नहीं किया, जो सेम बेस वाले हैं ना उन्हें एक साथ कर दिया है, और ये अपॉन हटा दिया है। तो इसको मैं डिवाइड के थे तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये दोनों भी डिवाइड के थे, इसको ऐसे लिख दिया। अब बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन ये रहा। अब आप लॉ लगा सकते हो, लॉस लग सकती है ना यहाँ पर डिवाइड वाली, तो लगाओ। जब बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो क्या होगा, पार क्या होती है, माइनस होती है, तो माइनस हो गई, ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। सिमिलरली जब डिवाइड है और बेस सेम है तो पार क्या होगी, माइनस होगी, तो आप माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो अब क्या आएगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो 2 + 3 कितना आ गया, 5 आ गया। डॉट मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर है t -3 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 5 हो गया। तो जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो 6 की पावर 5 डॉट t, जब आप इसे करोगे प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा यहाँ पर हमारा प्लस का, तो t की पावर 2 आ गया। तो ये मेरा आंसर आ गया। पर मेरे को आंसर किस में छोड़ना था, एक्सपोनेंट में तो छोड़ना ही है, एक्सपोनेंट में तो मेरा आंसर आया है, लेकिन नेगेटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, पर मेरी दोनों ही पॉजिटिव है ये। तो अब इसे नेगेटिव करने के लिए क्या करूं, जो ये बेस है इन्हें तो रेसिप्रोकल करना था, तो आप इन्हें रेसिप्रोकल कर दो, 1/6। अब आप इसको कैसे करोगे, दोनों की अलग अलग पार है ना ये,
तो आप इसे लिखोगे 1/6 की पावर -5 मल्टीप्लाई t की पावर -2। समझ में आया? तो ये आपका आंसर है। तो जब भी आपको पॉजिटिव में आंसर आए और नेगेटिव में चाहिए तो आपको क्या करना है, उसको रेसिप्रोकल कर देना है। अगर आपकी ये पार सेम होती तो आप इसको आसानी से लिख सकते थे, बट यहाँ पार सेम नहीं है। तो जब आप इसे नीचे लेके गए, देखो 6 पहले ऊपर था न्यूमरेटर में, अब डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो पार क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। सिमिलरली टी पहले न्यूमरेटर में था, अब डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो पार क्या हो गई, आपकी नेगेटिव हो गई। तो बस आपको जब नेगेटिव में करना हो तो आप इस तरीके से इजिली इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी यहाँ पर, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम जो इसके ऊपर बेस्ड है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया आपका 125 x की पावर -3, ये भी मैंने वेरिएबल वाला ही लिया है। 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई x की पावर -6। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, इस पे एक होल पार भी लगी हुई है 2। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको पहले ये सॉल्व करना है। ये 2 आप ऐसे ही चलाते रहो। ठीक है, तो ये भी 5 है, तो मैं इसको भी 5 के फॉर्म में लिख देती हूँ और इसको भी 5 के फॉर्म में लिख देती हूँ। फिर हमारा जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही बन जाएगा। तो 125 के फैक्टर निकालेंगे 5 के फॉर्म में, तो ये आएगा 5 की पावर 3। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और x की पावर -3 ऐसी है, ये 5 की पावर -3 ऐसी है। 25 को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 की पावर 2, ठीक है ना, और x की पावर -6 ऐसी है, इसकी होल पावर भी ऐसी है। ठीक है, बस अब आपको सॉल्व करना है। देखो 5 वाले एक साथ करेंगे और वेरिएबल वाले एक साथ। तो 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, ये दोनों डिवाइड में ही तो थे, इसके साथ मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और इसको भी बीच में मल्टीप्लाई, x की पावर -3 ये डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में ही लिखेंगे, x की पावर -6। गलती से सॉरी, ये ब्रैकेट में इसको रुको, मैंने एक कर्ली ब्रैकेट ले लिया है, ये रहा, सिंपल ब्रैकेट लगाना था ना, ये रहा आपका, ये लगाना मत भूल जाना, ये पार ऐसी चल रही है। ठीक है, अब बस आपको यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है। डिवाइड है और बेस सेम है, पार को क्या कर दूं, माइनस कर दूं ना, तो 5 3 -3 ब्रैकेट में -2। सिमिलरली इसमें भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा दूं मैं, x -3 -6। ठीक है, अब आप देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 6, 6 में से हमारा 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 4। मल्टीप्लाई ये स्क्वायर लगाना मत भूलना होल पार पे। ठीक है, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 6 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा x की पावर 3। ठीक है, अभी भी आपके पास एक होल पार बची है ना, ये पार के ऊपर पार है, ये पार इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को 4 2 जा 8, और x की पावर के साथ करेंगे तो 3 2 जा 6। ठीक है, अब ये मेरा आंसर है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये नेगेटिव में दिखाओ इसको, तो फिर आप इसको नेगेटिव में कैसे दिखाओगे, नेगेटिव में शो करना हो तो कुछ नहीं करना है, इसको नेगेटिव में शो करने के लिए इसको अपॉन में लिख दो 1 5 की पावर -8 मल्टीप्लाई x की पावर -6, तो ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको पार में छोड़ना है तो ये नेगेटिव में आ गया, पॉजिटिव में छोड़ना है तो आप यहाँ छोड़ सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।